दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। अल्पकालिक जो ऋण होता है जो 1 से 15 माह के लिए होता है, सिंचाई और उर्वरक उसमें आता है। जबकि मध्यम कालिक जो ऋण होता है वो 15 माह से लेकर के 60 महीने के लिए कृषि, बैल, यंत्र आदि के लिए होता है। दीर्घकालिक कृषि ऋण की बात करते हैं, इसमें पाया कि 60 महीने से लेकर के 240 तक साल के लिए यानी 20 साल के लिए होता है। ठीक। नाबार्ड की बात करते हैं, एनबीए नेशनल बैंकिंग, एनबीएफ नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर। बाकी आगे आप समझदार हो। तेल टंकी जाकर इसमें पाया कि किसी भी प्रकार बैंक नहीं बल्कि यह वित्तीय संस्था शिवरामन कमेटी ने गुजारिश की थी, उसी में आता है। 12 जुलाई 1982 को किया गया था स्थापना। मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी प्रारंभिक पूंजी 20,000 और वर्तमान समय 40,000 करोड़। ठीक दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। लीड बैंक की बात करते हैं, लाहौर। आगे उसके जाकर पाया 1969 में नरीमन कमेटी का गठन किया और इस कमेटी से पूछा गया कि देश का बेहतर विकास कैसे होगा। तो उसने बताया जितने बैंक काम कर रहे हैं उनमें जो बैंक सबसे बेहतर है उसे पुरस्कृत किया जाए उसका, और वह सबके लिए रूल बनाए कैसे काम करना है। आरआरबी की बात करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो ब्रिज की तरह बना है मिर्जापुर रोड पर। 2 अक्टूबर 1975 को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग कमेटी के सुझाव पर आरआरबी का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। वर्तमान में गोवा व सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में है। कौन? आरआरबी। लीड बैंक की बात करते हैं, एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक, जिसमें यह सफ़ेद कलर का घर, उसमें जाकर पाया कि सफ़ेद वाला घर इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। इसका गठन सर्वप्रथम 1920 में पंजाब में हुआ था तथा सन 1929 में चेन्नई में गठन के बाद इसका मुख्यालय कार्य किसानों की बैंक गिरवी रखकर दीर्घकालिक ऋण देती है। किसानों की बैंक के दीर्घकालिक ऋण देती है। केसीसी की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। आगे उसको जाकर जिसमें पाया नटवर सत्यम के घर पर 1998-99 में इसका किसान क्रेडिट कार्ड वाला किसान वाला है 1998-99 में हुआ। इसमें किसानों को अल्पकालिक ऋण प्राप्त होता है और इसके लिए 12 माह में देना होता है इनको ऋण। और प्रारंभिक दौर में केसीसी कार्ड योजना मान्यता 3 वर्ष तक थी। 2011 में पुनः गठन के बाद इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसमें न्यूनतम जो राशि है 5,000 है, अधिकतम 3 लाख। केसीसी जो किसान कॉल सेंटर, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका प्रमुख कार्य खेती समस्याओं का निदान करना। टोल फ्री नंबर 1880-1551 था। नवकास्ट की बात करते हैं तो नवकास्ट से जहाँ पे सुरेश जिला पंचायत के पास 2015 समय पूर्व मौसम की चेतावनी देना चैनल था। ठीक, राधा मोहन सिंह ने बनाया था। जैव उर्वरक की बात करते हैं, दूधनाथ के पास में जाकर इसमें उर्वरक पौधों की जड़ों में, गेहूं में ए आता है तो जोटोबैक्टर होता है और दालों में राइजोबियम होता है। ठीक, और उज्ज्वला नीलहरी शैवाल नामक जैव उर्वरक तथा सर्वाधिक नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता मटर के पौधों में होती है। फसल बीमा योजना की बात करते हैं तो 1985 में फसल बीमा योजना आरंभ किया गया था। 1999 में इसका नाम व्यापक फसल बीमा योजना कर दिया गया। एक अच्छा बढ़ रहा है व्यापक। 2010 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। ठीक, उसके बाद नहीं पता। एनपीके की बात करते हैं, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसमें पाया कि वहाँ खाद्यान्न फसल 4-2-1 का अनुपात होता है, जबकि दलहनी फसलों में 1-2-1 का अनुपात होता है, इसलिए 4 है। ठीक, अब भाई खाद्यान्न ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक वहाँ 4 तो रहेगा ही, जबकि दाल कम होती है। कृषि कीमत आयोग की बात करते हैं तो याद रखना बाबा बनगांव के साथ 1900 जहाँ उनके मंदिर है वहाँ पर 1965 में
कृषि कीमत आयोग का गठन हुआ, इसका नाम बदलकर 1985 में कृषि कीमत लागत आयोग कर दिया गया। 25 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। पीपल के पास दिल्ली में मुख्यालय है। ICAR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च योगेश शुक्ला के घर पर जाकर इसका गठन सन 1929 में हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका गठन सन 1929 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में तथा छत पर अन्ना कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेफेड की बात करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन 1958 को हुआ नरसिंह के पास में, जिसका प्रमुख कार्य विपणन मार्केटिंग को बढ़ावा देना था, किसानों को सही मूल्य दिखाना। ट्राइफेड की बात करते हैं तो ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन 1987 में किया गया। कब? 1987 में किया गया, दिल्ली में। इसका प्रमुख कार्य जनजातियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का सही मूल्य निर्धारित कर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना स्कूलों में जनजाति। ठीक। आत्मा की बात करते हैं, आगे उसके जंगल में गया जिसमें पाया कि एक मिनट, ट्राइफेड कहाँ बनाया भैया? नेफेड नरसिंह के घर के पास में, और वहीं पर ट्राइफेड भी है 1900। अच्छा, ये कब है? 1958, मतलब 29 जून 1987। ट्राइफेड वहीं है, आत्मा आ जाती है। आगे उसके जंगल में चले गए जिसमें आलों के घर की तरफ। आत्मा से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड एंगेजमेंट एजेंसी 2005 में स्थापना की गई, मुख्यालय नई दिल्ली था। कृषि तकनीकी को बढ़ावा देना उद्देश्य था। अपेडा की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट स्प्लेन डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे ट्रैक्टर के पास में जाके जिसमें 1986 में गठन हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में था। ठीक, नई दिल्ली में, जिसका प्रमुख कार्य अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। मूली की बात करते हैं तो आगे मुलायम के बेडरूम में बनाए मूली का कसालापन आइसोसाइनाइड के कारण होता है। मिर्च की बात आएगी तो मिर्च के से हो जाएगा कैप्सेसिन, कमले से करते हैं तो घर पे कमले कैप्सेसिन। खीरा से श्याम सुंदर के घर पे खिरबी से बीटाइसेसिन। हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी से कुरकुमीन है, कुरकुमीन हरी के घर पे। प्याज की बात करते हैं, संतोष के घर पे आते हैं, प्याज से एप्पल से संतोष के घर पे एलाइड प्रोपाइल डाइसल्फाइड एंथ्रासायनिन के कारण लाल होता है। लहसुन की बात करते हैं, रवि के घर पे एलाइसिन के कारण गंध आती है। करेले में कड़वाहट जो होता है। आगे उसके रवि बगल से चारा के पास में मेमोड्रिकोसाइट के कारण होती है। ठीक। नारंगी में रंग की बात करते हैं तो आगे सुमन के घर पर कैरोटी के कारण, किसके कारण? कैरोटी के कारण होता है नारंगी। मिर्च का लाल रंग की बात करते हैं तो मिर्च के लाल रंग से हो जाएगा मनीजे के घर पर, जिसमें कैप्सिसिन के कारण होता है। आंवले का कसैलापन मुंह से जहाँ खाना बनता है वहाँ पर टैनिंग के कारण होता है। ठीक। उद्योग की बात करते हैं तो सूरत में कुलदीप के खाते के सामने पुलिस चौकी, वहाँ पर भारत आज़ाद होने के पश्चात तो दादा भाई नौरोजी ने, वो तो सब कुछ जान रहे, प्रथम उद्योग नीति पालीवाल पर जाकर 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में बताया कि अगर भारत का औद्योगिक विकास करना है तो सबसे पहले आधारभूत संरचना पूर्व में गई है। सड़क को मजबूत करना होगा तथा पश्चिम में ज़्यादा से ज़्यादा आंतरिक निवेश को बढ़ावा देना होगा। यदि आयात को कम करना और एंटी डंपिंग और टैरिफ नीति को बढ़ाइए। द्वितीय औद्योगिक नीति की बात करते हैं तो अमरलीला के खाता के पास में जाकर वहाँ पर, जिसमें विशेष अधिकारी जो होते हैं तो PC महालनोबिस ने 1956 में PC महालनोबिस ने 1956 में जारी किए भारत का आधार स्तंभ। उसके छत पर कहा कि आर्थिक संविधान भी इसे कहा जाता है, जिसमें बड़े और भारी उद्योग को बढ़ावा दिए गए। ठीक। इसकी सहायता में 4 लौह इस्पात उद्योग कारखाने लगाए गए।
भिलाई लौह इस्पात कारखाना की बात करते हैं तो अमर लीला का छोटा सा कमरा जो था राक्षस, उसमें रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगाया गया 1955 में। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना की बात करते हैं तो आगे मशीनों के पास में बीपी, उसके पूर्व बीपी से पश्चिम बंगाल में दुर्गा माँ की नंबर 1 मूर्ति वहाँ पर है, जानी जाए ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया और लगाया गया ब्रिटेन की सहायता से। ठीक, लौह इस्पात कारखाना राउरकेला, ऑफिस में जुआ होता है वहाँ पर सुबह उड़ीसा में आरंभ 1967 में लगाया गया। बोकारो तिबारा, बोकारो जो था तिबारा, जो बोकारो अब झारखंड में, ठीक, अब यह झारखंड में है और बोकारो से हो जाएगा तिबारा, तिबारा से तीसरी पंचवासी योजना में। तृतीय औद्योगिक नीति की बात करते हैं, इसे जौनपुर कोतवाली के पास में बनाया, जहाँ एक मोड़ था मोरारजी देसाई जो महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित था, जो पूर्व में मस्त गर्ल है, अर्थात कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग को बढ़ावा देना। चौथी औद्योगिक नीति की बात करते हैं तो 1991 इसी बीपी चाचा के नलका पर जाकर वहाँ पर, जिसमें राम मनमोहन नीति, बीपी चाचा के नलका पर वहाँ पर राम मनमोहन नीति, आर्थिक सुधार नीति, वैश्वीकरण नीति, नई औद्योगिक नीति तथा अस्थिरता के दौर 2 असम छत पर पीएम और नरसिंह राव, चंद्रशेखर राव आदि सब आते हैं। ठीक, उनके नलका पर याद रहे विजय बीपी सिंह के समय में 1992 में मंडलायुक्त रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसका संबंध जातिगत आरक्षण से था। चंद्रशेखर के समय भारत का सोना विदेश में गिरवी रख दिया गया था। उसके पश्चात नरसिंह राव के समय में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे तथा दोनों ने मिलकर अगर राम मनमोहन नीति बनाई। राम नीति के सफल हो जाने पश्चात उसे मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाने लगा। यह नीति एलपीजी की थी। उसका एलपीजी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। अखंड के घर पर जाकर यदि सरकार कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम करके क्षेत्रों को बढ़ावा दिए जाए तो उसे विनिवेश की नीति कहते हैं, निजीकरण। ठीक, वैश्वीकरण जारी रहो, भारत सरकार की लाइसेंसिंग नीति। गायत्री के पास रोटी जहाँ बनती है 1990 में हजारी प्रसाद का गठन किया गया, हजारी प्रसाद कमेटी। 18 उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली को लागू किया गया। उसके छत पर 1997 में दल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बताया गया कि मात्र 6 उद्योगों पर लागू किया गया। इन 6 पर लाइसेंस बाद में 5 कर दिया गया। आगे बिरादर का खाता, जिसमें मतौरा अर्थात मादक पेय पदार्थ 1, दूसरा तंबाकू, तीसरा तंबाकू सिगरेट और तीसरा औद्योगिक विस्फोट पड़ाका, चौथा औद्योगिक विस्फोट तेजाब, छठा खतरनाक रसायन। इन 6 क्षेत्रों पर विदेशी निवेश एफडीआई होता है, जाने रहे। एफडीआई की बात करते हैं। एफडीआई जाने रहे, ग्रीनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई। नए सिरे से होता है ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड मतलब पुराने में ही जब निवेश कर देते हैं तो हो जाएगा। पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो बांग्लादेश में शेयर मार्केट में विदेशी निवेश लाया जाता है तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक, बांग्लादेश में, अच्छा, जहाँ खाता था वहाँ पर। ग्रीनफील्ड एफडीआई के अंतर्गत बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रीनफील्ड एफडीआई का बांग्लादेश में जहाँ पर खाता है वहाँ पर भारत में सेज 2005 में चीन से लाया गया था, जिसे 2006 में लागू किया गया। याद रहे मेरे भाई, उसके छत पर मॉरिशस के द्वारा भारत में एफडीआई सबसे अधिक, जबकि राज्य में महाराष्ट्र है प्राप्त करने वाला, तथा केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली है। ठीक, याद रहे सड़क पर एफडीआई की अधिकतम सीमा 100% थी, एफआईआई की 74%, तथा अब लालजी के कमरे पर जाते हैं तो एफडीआई में अधिकांश रोजगार जो उपलब्ध होता है। याद रहे ये छत पर बैंकिंग और बीमा प्लस डाक विभाग में एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया। एफडीआई 3 क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा रोका गया है। ठीक, परमाणु, लॉटरी, जुआ, पलजू। एफआईआई जाने रहो, छोड़ो ये सब। एफआईआई विदेशी निवेशक 2 मार्ग हैं, एफआईआई दिल्ली, एफडीआई दिल्ली, एफआईआई मुंबई। एफआईआई की बात करते हैं इसे लेखक बुद्धि के रूप में, जिसमें एफआईआई करने के लिए सेबी के द्वारा भागिता पत्र जारी किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए कोई निवेशक जितना चाहे उतना निवेश कर सकता है।
सिंगल ब्रांड एफडीआई की बात करते हैं गौतम चाची के पास में, जब कोई विदेशी निवेश से किसी देश में वस्तु को बनाने के लिए निवेश करता है तो उसे कहते हैं। मल्टीपल बहुत से क्षेत्रों में, रिटेल खुदरा क्षेत्रों में। ठीक, उद्योग का वर्गीकरण। कुटीर उद्योग की बात करते हैं जिसमें स्कूटी के पास में मशीनी लागत जीरो होती है। और सूक्ष्म उद्योग श्रीलंका की बात करते हैं, कुटीर केरल में था, सूक्ष्म उद्योग श्रीलंका में है, जिसमें दाढ़ी का वहाँ पर 25 लाख से कम होना चाहिए। मशीनी उद्योग कहते हैं उसे, सूक्ष्म उद्योग कहते हैं मशीन के लिए 25 लाख। लघु उद्योग की बात करते हैं तो चले जाते हैं लाओस में, वियतनाम में, लाओस में नीचे है 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक वो वाला है। जब मध्यम की बात आती है तो मैत्री अंटार्कटिका जो है, मैत्री में जो 88 में स्थापित किया गया था मैत्री अंटार्कटिका, वहाँ पर 5 से 10 करोड़ होता है। बृहद की बात करते हैं तो स्टेशन पर जा करके 10 करोड़ से अधिक की बात होती है। ठीक, हेयर और फेयर पॉलिसी की बात करते हैं आगे। अंडा के पास में जाने से यह विचार सन 1992 में आया था, जब भारत सरकार द्वारा यह कहा गया जिस उद्योग में सबसे अधिक मजदूर काम करते हैं उससे कंपनी में घाटे में जाएगी तो सरकार सहायता करेगी। हेयर फेयर पॉलिसी। आगे उसको जाकर पाया कि 1999 में इस नीति में बदलाव किया गया, मजदूरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई। घाटे, अगर 1000 वाली कंपनी जो घाटे में जाती सरकार मदद करेगी, परंतु 3 साल भी लगातार अगर वह घाटे में गई तो एग्जिट पॉलिसी के तहत उसे बाहर कर दिया जाएगा। गोल्डन हैंडशेक योजना की बात करते हैं तो लैपटॉप के पास में जा करके, लैपटॉप जहाँ सीखते थे वहाँ पर टैबलेट, स्वैच्छिक वाली जो सेवानिवृत्त है वो है। ब्रेक इवेंट पॉइंट की बात करते हैं, कॉलेज में जाकर वहाँ सामने न फायदे में हो और न ही घाटे में तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। महारत्न कंपनी की बात करते हैं तो आगे उसके चौराहे पे जाते हैं, वहाँ पर पानी के पहले चौराहा जो है वहाँ पर 1997 में पहली बार घोषणा की गई। ऐसी कंपनी जो देश के विकास में सहायता करती है, अतिरिक्त लाभ उसको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप मिनीरत्न तथा नवरत्न की अवधारणा आई। मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी किसी भी देश में 500 करोड़ रुपए वहाँ निवेश कर सकती है, जबकि नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी किसी भी देश में 1000 करोड़ का रुपए का निवेश कर सकती है। भारत सरकार की अनुमति के बाद वो निवेश कर सकती है तथा उसे मस्जिद में 2010 में जो देश विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं उसे महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी 5000 बिना भारत सरकार की अनुमति के निवेश कर सकती है। ठीक, महारत्न का दर्जा प्राप्त जो कंपनी है उसकी शर्तें सुनिए। पानी के पास वह कंपनी पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ कंपनी बहुराष्ट्रीय हो, सड़क पर कंपनी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो, थाना में ऐसी कंपनी कुल व्यापार 3 वर्षों के लिए 2000 करोड़ से अधिक हो, छत पर कंपनी का कुल शुद्ध लाभ 2.5 लाख करोड़ हो। ओएनजीसी एक है, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? आगे उसके जाकर पुरानी हवेली में 1956 में स्थापना हुई थी दोस्तों। अत्यधिक से प्यार डॉल्फिन के द्वारा गहरे समुद्र में तेल खोज के लिए सागर समुद्र परियोजना ये सब शामिल हो। IOCL की बात करते हैं, दुर्गा माँ के पास में नई दिल्ली में 1959 में स्थापना की गई थी। ठीक, आगे उसके पतरे वाले घर के पास में सेल की स्थापना 1973 में की गई थी दोस्तों। जबकि NTPC की बात करते हैं तो नई दिल्ली में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। CIL की बात करते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो जिसमें 1975 में स्थापना हुई थी। गैल की बात करते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तालाब में नई दिल्ली 1984 में। भेल तो हो ही चुका है, BPCL सब कुछ हो ही चुका है दोस्तों, जान रहे हो। सिडबी की बात करते हैं तो आगे अग्नि होलिका जो जहाँ चलती है अपने कमरे के पास, यहाँ पे 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी, जो लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान करते हैं। मुख्यालय लखनऊ में है सिडबी का, सिडबी मुख्यालय लखनऊ में है। IIBIL की बात करते हैं, इसमें पाया राजू के घर के पास में जाकर इसका मुख्यालय औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और मुख्यालय कोलकाता में, कहाँ मुख्यालय इसका कोलकाता में है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी IIBIL कोलकाता से। IDB की बात करते हैं तो 64 वाली है IDB और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जाने जिसमें शंकर के पास में जाने पाया कि औद्योगिक विकास के लिए ऋण प्राप्त प्रदान करना। इसकी स्थापना 1964 में मुंबई में की गई थी। कापार्ट की बात करते हैं, काउंसिलिंग ऑफ एडवांसेंट पीपल एक्टिव एंड इंडस्ट्रियल करके कुछ लिखा गया है, जिसमें पाया कि शंकर के पास में जाकर पाया कि कपाट का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर तकनीक करना था। गठन 1986 में हुआ था नई दिल्ली में। ठीक, IFCI की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल
फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने पाया कि श्याम के घर के पास में जाकर इसका गठन 1948 में हुआ, नई दिल्ली में होता है गठन। इसका उद्देश्य औद्योगिक वित्त को बढ़ावा देना है। ठीक। सीसीआई की बात करते हैं, कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसमें राजू की दुकान में जाकर इसने पाया कि प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसका गठन 2003 में हुआ, परंतु 2009 में कार्य करना प्रारंभ हुआ। दिल्ली में, मुख्यालय दिल्ली में है। नियोजन का इतिहास की बात करते हैं तो आगे उसके पाया कि श्याम की दुकान में 1934 में देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, जिसमें संसाधनों की युक्ति के बारे में, प्रयोग के बारे में उसने बात कही थी। सन 1938 में छत पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ तथा आगे किशन की दुकान में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया। उसके छत पर 1944 में महात्मा गांधी जी के प्रिय शिष्य एम मन्ना ने गांधीवादी योजना बनाई। और आगे 1944 में ही बॉम्बे का प्रसिद्ध उद्योगपति किशन के आर.डी. राय सिरदरार ने 8 उद्योगपतियों को लेकर बॉम्बे के औद्योगिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान बनाया गया तथा आगे कुलदीप के पास में जाकर, जिसमें 1945 में ही एम.एन. राय ने जनवादी योजना पीपल प्लान बनाया। ठीक। श्वेता के रूम पर 1946 में केसी नियोगी द्वारा नियोगी कमेटी का गठन हुआ तथा देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत को घोषित किया गया। आगे गुलशन के पास 1950 में भारत का लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का गठन किया। 15 मार्च 1950 को देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने हेतु आईपीसी का गठन किया गया। आईपीसी की जब बात करते हैं, इंडियन प्लानिंग कमीशन, भारतीय योजना आयोग, जेपी के रूम पर आगे से जाकर इसमें पाया गैर संवैधानिक और सलाहकारी योजना थी, जिसका उल्लेख मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया। उसके महाजन के पास में 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ। छत पर इसका कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। इसके अध्यक्ष पीएम होंगे तथा इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू भी रह चुके हैं। उपाध्यक्ष पीएम ही करता है। उपाध्यक्ष गुल्लू के पास में गुलजारीलाल नंदा भी थे, समझ ही रहे हो सब। एनडीसी की बात करते हैं तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, 1952 6 अगस्त 1952 में स्थापना होती है। कहाँ पर ये बना है? वीरू की माँ के पास में फ्लैट में, जहाँ वहाँ पर गैर संवैधानिक संस्था सलाहकारी है, जिसका मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा गठन होता है। और इसके छत पर प्रमुख कार्य योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजनाओं को अनुमोदन करना था तथा आगे नहर में आईपीसी के सभी सदस्य रहते हैं। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 263 आर्टिकल में होता है या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद को निपटान करना। ठीक। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।